हाँ जी भाई लोग, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। तो यार नेवी ने एक बार फिर से खेला कर दिया है। वैकेंसी तो देखो नेवी की फिर से आ चुकी है, लेकिन वही खेला हुआ है ऑफलाइन वैकेंसी। तो चलो समझते हैं इसमें क्या कुछ है, और आपसे काफ़ी कुछ बातें भी इसके बारे में करनी है। तो कंप्लीट वॉच करना है यार, आपको यहाँ पर से मतलब काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैंने यार टेलीग्राम पर कल 9 बजे अपडेट कर दिया था कि नेवी का जो वैकेंसी है, यानी कि नेवी ने फिर से धोखा दे दिया है और वैकेंसी फिर से ऑफलाइन आने वाली है। मिलते हैं मॉर्निंग, मैंने बोला था। तो वही यार, चलो देखते हैं इसमें क्या सीन है। जिन लोग को नहीं पता है, यानी कि जो लोग देखो बिल्कुल नए हैं, उनके लिए बता दे रहा हूँ कि ये अगस्त बैच का नोटिफिकेशन, यानी कि इसकी जो ट्रेनिंग वो अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखो बोला है कि अप्रोक्सीमेट जो मतलब है 500 वैकेंसी यानी डबल ए की है और 2000 एसएसआर की है, लेकिन ऐसा रहता नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में उनकी जितनी मतलब रहती है एक तरीके से वो करीब कम से कम 600 बंदूक ऑलरेडी मतलब बुला लेते हैं डबल ए ट्रेनिंग के लिए, मतलब फाइनल मेडिकल के लिए। और कम से कम 2200 से 2500 बंदूक ये बुला लेते हैं, क्या बोलते हैं, एसएसआर में। तो 2500 इस बार आप मान चलो कि यार लास्ट टाइम भी क्या हुआ था कि मतलब बंदे फुलफिल नहीं हो पाए थे, और उसके पहले वाले बैच में भी मतलब बंदे पूरे नहीं पहुंच पाए थे। तो आप इस बार एसएसआर की कम से कम 2500 मान के चलो, ठीक है, कि 2500 लोग क्या लेंगे। चलो बात करते हैं इसकी। तो आप सभी को पता है कि इसमें आपकी दो वैकेंसी आई है, मतलब दो आपकी इसमें पोस्ट होती है। एक होता है डबल ए, एक होता है एसएसआर। ठीक है, डबल ए आपका टेक्निकल होता है, जैसे एयरफोर्स में एक्स वाई होता है, एक्स टेक्निकल वाई नॉन टेक्निकल, सेम इसमें ऐसा होता है। डबल ए टेक्निकल और एसएसआर आपका नॉन टेक्निकल होता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप दोनों +2 चाहिए, यानी कि आपके 10+2 होने चाहिए। और डबल ए के लिए आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए +2 में। और एसएसआर में ऐसा कुछ भी नहीं, आपके पास केवल 33% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और सब्जेक्ट आपके पास मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मतलब इनसे आपके पास कोई भी हो सकता है, चल जाएगा। ठीक, मतलब कोई भी इशू नहीं है। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात है, कि जो भी मैंने आपको पहले बता दिया था कि डेट ऑफ बर्थ इसकी 1 अगस्त 2002 से लेकर 31 जुलाई 2005 तक रहने वाली है। ठीक है, इसके बीच अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। SC ST OBC की यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पता है ये डिफेंस है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी छूट देखने को नहीं मिलती है। अगर ये देखो आपकी सैलरी का डिटेल दे रखा है, फिलहाल मैं इस पर आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा कि सैलरी क्या सीन रहता है, तो आप टेंशन मत लो। ये प्रमोशन आपका दे रखा है, ये आपका कुछ दे रखा है, ये काम की नहीं है। देखो काम की बातें करें तो आपका देखो यहाँ पे आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो यहाँ पर देखो दे रखा है कि शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि आपकी पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, यानी कि वैकेंसी ऑफलाइन है और एडमिट कार्ड फिर से परसेंट, यानी कि 12th के परसेंटेज के बेस पर आएंगे। लेकिन इस बार यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपके 12 में कम परसेंट में, तब भी आप अप्लाई कर देना। ठीक है, आप देखो यहाँ पर दे रखा है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स वुड बी बेस्ड ऑन एग्रीगेट परसेंटेज ऑब्टेंड इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। देखो लास्ट टाइम तक क्या था ना, लास्ट टाइम तक बोला गया था कि आपको जो मतलब शॉर्ट लिस्टिंग है वो 12th के परसेंटेज के बेस पर होगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या है, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इनमें से एक सब्जेक्ट का जो भी मतलब आपके पास हो, आपको केवल इनका परसेंटेज फिल करना है। देखो जैसे अगर मेरी बात की जाए तो मेरी देखो 12 में ओवरऑल 88% थे, और लेकिन अगर बात की जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की, तो इनको मिलाया जाए केवल, तो ये कहीं ना कहीं 90+ पहुंच रहा था। और ठीक है, तो काफ़ी लोग देखो ऐसे भी होंगे ना कि जिनके मतलब कि ओवरऑल परसेंटेज कम होंगे, लेकिन फिजिक्स, मैथ और इनमें से जो सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा होंगे। अगर केवल आप इन तीन का काउंट करोगे, क्योंकि यार होता क्या है ना कि आपका हिंदी में यार और इंग्लिश में नंबर कम बनता है। ठीक है, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट हो, और आपका फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री में नंबर अच्छा खासा बन जाता है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप जब फॉर्म, फिलहाल चलो जब फॉर्म अप्लाई मतलब स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो इस बार देखो थोड़ा चेंज देखने को मिला है कि आपका मतलब बोला गया है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग हो केवल 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की बेस पर होगी। ठीक है, और जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग वो स्टेट वाइज होगी, यानी कि हर स्टेट का कट ऑफ अलग से बनेगा। जैसे मान लो जिस स्टेट में जितनी पॉपुलेशन, जैसे मान लो यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से वैकेंसी भी ज़्यादा रहती है, तो यहाँ से ज़्यादा लोग को बुलाएंगे, यानी कि 4 गुना बुलाया जाएगा। मान लो वैकेंसी 2500 डबल ए SR में है, तो इसमें भी बुलाएंगे आपका 4 गुना, और 500 आपका डबल ए में। ठीक, फिलहाल देखो इसमें कोई सही नहीं रहता कि डबल ए के अलग से बुलाएंगे, केवल 10,000 लोग को देखो वो बुलाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, 10,000 लोग को बुलाते हैं, और इतने में से वो ऊपर के जो मतलब टॉप के 500-600 रहते हैं उन्हें वो डबल ए के लिए लेते हैं, बाकी उनके नीचे आप लेते हैं SSR के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इस बार कुछ दे नहीं रखा है 10,000, तो ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, आप ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर दे रखा है कि जो मतलब शॉर्ट लिस्टिंग है वो 4 टाइम होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, यानी कि आपका यार 2500 से आप मतलब 4 गुना लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका वही 10,000 हो गया। इस बार इन्होंने बोल नहीं रखा है। बाकी नेवी ने जो वैकेंसी ऑफलाइन करवा रही है, कोविड इसका ना कभी रीज़न था और ना भी रीज़न है, और इसीलिए इन्होंने थोड़ी शर्म की, और इस बार जो बोल दिया कि जो मतलब कोविड का रीज़न है, इसलिए उन्होंने हटा दिया। मतलब यहाँ पर नहीं डाला कि मतलब कोविड की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इस बार इन्होंने हटा दिया। चलो ये तो मतलब थोड़ी अच्छी बात है कि थोड़ी शर्म कर लिया है। ठीक है यार, देखो इन केस वेयर कैंडिडेट्स हैविंग सिमिलर, मान लो कि यार 2 कैंडिडेट ऐसे जिनके मतलब 12 में परसेंटेज बराबर हैं, तो उनमें से जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उनको प्रेफरेंस दिया
जाएगा, ठीक है। मान लो आपका भी 88 है, आप यूपी से हो, एक बंदे का और 88 है, ठीक है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है तो आपको वो देंगे एडमिट कार्ड, ठीक है, इनको नहीं मिलेगा, फिर ये सीन रहता है। और अगर बात करें टेस्ट की आपका, तो आप सभी को पता है कि आपका 1 घंटे का कॉमन एग्जामिनेशन होता है AA और ऐसा दोनों के लिए, केवल एक ही एग्जाम होगा, ऐसा नहीं दोनों दो एग्जाम होगा, केवल एक ही एग्जाम आपको देना पड़ेगा। और ऑफलाइन एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और विश्वास करो ऑफलाइन एग्जाम में सिलेक्शन लेना बहुत ईजी होता है। तो अगर आपके 12th में अच्छे परसेंटेज है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है यार। और आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आपका इंग्लिश होगा पहले, फिर साइंस होगा, यहाँ पर देखो, ठीक है, साइंस होगा, यहाँ पर मैथमेटिक्स और GA होगा, ठीक है। इसमें आपका रीजनिंग भी आता है GA में। और इसके अलावा जब आपका एग्ज़ाम होने के बाद जो है वहीं पर आपका PFT हो जाएगा, ठीक है। जो आपका पेपर वो 10+2 लेवल का होगा और सिलेबस आपका वेबसाइट पे अवेलेबल है और मैंने ऑलरेडी हम टेलीग्राम पर अपलोड कर रखा है, तो आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हो। और ठीक है, तो जो भी होगा आपका PFT सेम डे पर हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि आपका रिजल्ट वहाँ पर अनाउंस ना किया जाए, सबकी PFT शायद करवा दी जाए। लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था कि रिजल्ट नहीं बताया गया था, सबकी डायरेक्ट PFT करवा दी गई थी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, ऑफलाइन जो होता है प्रोसेस, मज़ा आता है इसमें लड़कों को। बाकी यार सबको चांस नहीं मिलती, बहुत ही दुख की बात होती है। PFT की बात की जाए तो आपके यहाँ पर टोटल आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ेगी 7 मिनट में, ठीक है। 20 आपको स्क्वाट्स करने पड़ेंगे और 10 आपको पुशअप करने पड़ेंगे। PFT लास्ट टाइम तो यार मतलब बहुत ही बुरा हाल था, सबको ले रहे थे, जो मतलब दौड़ नहीं पा रहा था उसको भी ले रहे थे कहीं ना कहीं, जैसे महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था, मैंने सुना था, ठीक है। जो मेरिट लिस्ट होगी AA और SSR की, वो जो आपका रिटन टेस्ट है उसके परफॉर्मेंस पर प्रिपेयर होगी। PFT इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो आप जो मतलब आपका जो स्कोर होगा टेस्ट में उसी की बेस पे आपका बनेगा कट ऑफ। AA की देखो मतलब लगभग 600 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जो कि मैंने बोल रखा है। इसकी मेरिट बनेगी ऑल इंडिया लेवल की। और SSR में 2500 लोग को लगभग बुलाया जाएगा और इसकी मेरिट बनेगी आपकी स्टेट लेवल के हिसाब से, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिनको बुलाया जाएगा उनका हो गया, आपका जो मेडिकल है वो फिर से एक बार INS चिल्का में ही होगा। तो आप ट्राई करना कि एग्ज़ाम देने के बाद आप मेडिकल एक बार अपना चेकअप करवाओ, ताकि आपको चिल्का से वापस ना आना पड़े, ठीक है यार। क्योंकि चिल्का से वापस आने के बाद मेडिकल में फिट होने के बहुत ही कम चांस रहते हैं। ऐसा नहीं होते नहीं, सब लोग होते हैं, लेकिन थोड़ा कम चांस इस टाइम रहते हैं। तो चिल्का में आप ट्राई करना कि फिट हो जाओ एक बार में, ताकि फिट होती है आपकी वहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी उस टाइम में, ठीक है। अगर आगे बात करें तो ये देखो आपका मेडिकल दे रखा है कि मेडिकल के बारे में जो भी आपको जानना है, तो इसका जो नोटिफिकेशन वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप जाके पढ़ लेना इसके बारे में। ये आपका विजुअल है, ठीक है। टैटू आपका देखो चल सकता है। ट्रेनिंग की बात की जाए तो ट्रेनिंग जो है आपकी यहाँ पर देखो AA और SSR दोनों की अलग अलग, मतलब दोनों का अलग ड्यूरेशन होता है बेसिक ट्रेनिंग की, ठीक है। आपका ट्रेनिंग जो है अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी, 9 वीक चलेगी केवल AA के लिए, यानी कि AA की ट्रेनिंग बहुत कम रहती है, सिर्फ 9 वीक रहती है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से लगभग 2-3 महीने रहती है। और करीब 22 वीक चलेगी SSR की बेसिक ट्रेनिंग, ठीक है। AA वाले बंदे जाते हैं तो उनके जगह फिर MR वाले बंदे आते हैं। तो MR की वैकेंसी बहुत जल्दी है, कि वो वैकेंसी 10th लेवल की होती है, तो आप टेंशन मत लो। और इसके अलावा बात की जाए तो आगे जो इनिशियल आपका इंगेजमेंट होगा वो AA के लिए आपका वही मतलब 20 ईयर का होगा और SSR के लिए आपका 15 ईयर का होगा। अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आपका पहले एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड अगर आता है तो आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा जहाँ आपका सेंटर रहेगा। सेंटर के बाद क्या होगा, आपका PFT होगी। PFT के बाद आपकी जो क्या बोलते हैं मेरिट लिस्ट आएगी, मई जून के महीने आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। अभी आप इस पर टेंशन मत लो, मैं इसमें बात में बताऊँ कि मतलब इसकी मेरिट लिस्ट कब तक आती है और कब तक आएगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप केवल अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अगर आपके 12th में अच्छे खासे नंबर हैं तो इसकी मेरिट लिस्ट मई जून में बोला गया है, तो मैं आपको बताऊंगा बाद में कब आएगी एनालिसिस करके, ठीक है। और मेरिट में अगर आपका नाम रहता है तो आपको चिल्का में फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, और अगर आप वहाँ मेडिकल में फिट हो जाते हो तो वहीं पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। आपकी सैलरी स्टार्टिंग में अच्छी खासी बनने लगती है, लेकिन आपको सैलरी वहाँ पर ट्रेनिंग पर नहीं मिलती पूरी, वो आपको बाद में मिलती है। और सॉरी यार, मैंने यहाँ पर क्या ध्यान दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो बोला गया कि जो एडमिट कार्ड्स हैं रिटन एग्जाम के लिए वो मई जून में आएंगे, ठीक है, वो मई जून में आएंगे। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को। तो एडमिट कार्ड आपके मई जून में आ जाएंगे, और जो आपका मेरिट लिस्ट है वो जुलाई में आ जाएगा, ठीक है। आपका मेरिट लिस्ट जुलाई में आ जाएगा, मैंने इस चीज़ को थोड़ा ध्यान नहीं दिया वहाँ पर, तो इसके लिए सॉरी। बाकी लास्ट टाइम की बात की जाए, यानी कि 2021 में जो अगस्त बैच का आया था नोटिफिकेशन, उसका जो एग्जाम हुआ था उसका एग्जाम ही जुलाई में हुआ था, ठीक है। तो उसका बहुत ही फास्ट रहता है मेरिट लिस्ट। तो नेवी का देखो काम बहुत फास्ट रहता है, तो आप इसमें कोई टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी अगर आपके अच्छे परसेंटेज तो बढ़िया है, बाकी नहीं है यार तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं खुद में इसमें मतलब मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया था केवल 0.6% की वजह से एक बार, ठीक है। तो मैं आपकी मतलब फीलिंग समझ सकता हूँ। अगर आगे बात की जाए जो मतलब आपकी डेट है फॉर्म की, वो आपकी डेट है 29 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक, यानी कि आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, यानी कि 5 दिन या 2 दिन की, आपको सिर्फ 7 दिन मिलेगा। तो 7 डेज़ में आपको अप्लाई कर देना है। तो ट्राई करना आप पहले दूसरे दिन में अप्लाई कर दो, क्योंकि यार बाद में साइट थोड़ी डाउन हो जाती है, तो लेकिन शुरू में से कोई भी इशू नहीं आता है, ठीक है। तो बस ये यार देखो आपकी डिटेल थी, और भी अगर आपकी कोई डाउट बचते तो आप कमेंट कर सकते हो।
बाकी यार चलो बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। तो ये मोटा मोटा था। अब देखो अगर बात की जाए तो यार देखो काफ़ी लोग मेरे से बोल रहे थे कि भाई आप बनाओ वीडियो नेवी पे, तो मैं इस पर यार इसलिए शांत था क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला था कि अगर नेवी की वैकेंसी ऑनलाइन आनी होगी तो वो फरवरी के महीने तक आ जाएगी। फरवरी के महीने के बाद नेवी की वैकेंसी की ऑनलाइन उम्मीद करना एक तरीके से ना के बराबर है। और कोविड ना कभी नेवी की वैकेंसी ऑफलाइन आने का रीज़न था और ना अब भी है। आप देख सकते हो कि इन्होंने इस बार कोविड हटा दिया क्योंकि इस बार इनके पास बहाना है नहीं कोविड का। एक्चुअल देखो यार मैटर कुछ और है, ठीक है। मैटर शायद थोड़ा बहुत ये मतलब मेरे को सुनने में मिला था कि जो धांधली बहुत ज़्यादा हो रही थी बाहर, इस वजह से ये अपना ऑफलाइन एग्जाम करवा रहे हैं। बाकी यार देखो एक्चुअल रीज़न किसी को नहीं पता कि एक्चुअल रीज़न क्या है। एयरफोर्स अपना ज्वाइनिंग नहीं करवा रहा है, स्पेशल रैली निकालने की बात कर रहा है पॉलिटेक्निक वालों के लिए, ठीक है। आर्मी अपना एग्जाम नहीं करवा रहा है, रैली निकाल रहा है। तो सबके देखो अपने अलग अलग लोचे हैं इस टाइम। डिफेंस में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता है। बाकी आप सभी को शायद याद हो जो बंदे पुराने हैं कि डबल किताब एक टाइम ऑनलाइन एग्जाम में 71 मार्क्स जाने लग गई थी। तो इसी वजह से ये देखो बहुत ज़्यादा था। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं नेवी ने ये काम किया है। और बाकी यार ये कहीं से मतलब सही नहीं है, ये बहुत ही गलत है क्योंकि यहाँ पर हेल्दी कंपटीशन नहीं हो पाता है। बाकी जिनके अच्छे परसेंटेज हैं वो ज़रूर अप्लाई करना है यार। कंपटीशन बहुत कम रहता है, बहुत ही इजीली आप सिलेक्शन पा जाओगे। यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं होती है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।